अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में अवामी मसाइल की निशानदेही की जाती है ताकि मसाइल में घिरे अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। तालीम, सेहत और दीगर शोबों में हुकूमत की जानिब से खातिर खा इक़दामात ना होने के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज के प्रोग्राम में न सिर्फ अवामी मसाइल पर मबनी रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं, बल्कि तारीखी, दिलचस्प और मालूमाती रिपोर्ट्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की तरफ और देखते हैं सिंध से मौसूल होने वाली अहम खबरें और रिपोर्ट्स। ये क़य्यूमाबाद की अख्तर कॉलोनी है जो आज भी उस इलाके का मंजर पेश कर रही है जहां लोग गुज़र औक़ात के लिए मीलों सफ़र करके अपने लिए पानी लेकर आते हैं। यहाँ भी इस कॉलोनी समेत कश्मीर कॉलोनी, काला पुल और दीगर इलाकों के मकीन पानी के हुसूल के लिए दूर दराज का सफ़र तय करके पहुँचते हैं। इन इलाकों में बोरिंग से नमकीन पानी तो दस्तियाब है, ताहम इससे पिया नहीं जा सकता। मकीनों की जानिब से गुज़िश्ता दिनों क़य्यूमाबाद रोड पर एहतजाजन रोड भी ब्लॉक किया गया, ताहम पुलिस की यकीन दहानी के बावजूद मकीनों की मुश्किलात जूं की तूं हैं। इंतजामिया की जानिब से पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के बजाय हर इलाके में एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया गया, ताहम काला पुल के मकीनों के लिए लगाया गया फिल्ट्रेशन प्लांट 6 रोज से बंद है। यहाँ की खवातीन और बच्चे फजर के बाद से ही पानी के हुसूल के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक जानिब पानी की अदम फराहमी को पंपिंग स्टेशन में लोड शेडिंग और पंपिंग मशीनों की खराबी से नफी कर दिया जाता है, ताहम पानी की कमी का खमियाजा सिर्फ सारिफीन को भुगतना पड़ता है। पानी के लिए सबसे शाम तक लाइनों में लगना इन मकीनों के मामूलात में शामिल हो चुका है। कहीं पानी की अदम दस्तियाबी का मसला 1 साल से तो कहीं कई सालों से दरपेश है, लेकिन इंतजामिया फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर बरूज़ ज़िम्मा हो चुकी है। कैमरामैन हसन बिलग्रामी के साथ समरी मंसूरी, दुनिया न्यूज़, कराची। खबरों में बादशाह खानदानों के 4 नौजवानों ने 13 साल लड़की ज़ैनब से ज्यादती की और इसकी फिल्म इंटरनेट पर जारी कर दी। इस अफसोसनाक वाक़े की मुल्क भर में मजम्मत की जा रही है। सेनेटर तलहा महमूद ने IG सिंध और मुतल्लिका DPO से 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली है। तलहा महमूद ने दुनिया न्यूज़ से भी वाक़े की तफसीलात हासिल कर ली हैं। दूसरी जानिब खबरों के शहीद चौक में मुजाहरा हुआ। मुजाहरे की क़यादत जिलानी जमात के खलीफा मीर हसन नौरू ने की। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि मुकदमा दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाए। उधर सांगर जेल ने ज़ैनब केस के मुलजिमों को लेने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उन्हें नारा जेल हैदराबाद भेज दिया गया। मुल्क के दीगर हिस्सों के अवाम की तरह कराची के शहरी भी लोड शेडिंग के आदी तो हो ही चुके हैं, लेकिन वक्त बेवक्त बिजली की आंख मचोली से उनके मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सख्त गर्मी और लोड शेडिंग का दोहरा अजाब झेलने के बाद बदलते मौसम के पेश नजर वो बिजली की फराहमी में बेहतरी के मुंतजिर थे, मगर KSC की जानिब से लोड शेडिंग का दौरानिया दुगना कर देने से वो ज़हनी अजियत का शिकार हो गए हैं। रात के टाइम पे यानी कि कस्टमर डीलिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, उनके अंधेरा हो जाता है। बिजली कम बना रहे हैं, खर्चा ज्यादा दिखा रहे हैं, अगर ज्यादा बनाएंगे तो सस्ती करनी पड़ेगी। KSC ने सनतों में भी यौमिया 4 घंटे लोड शेडिंग शुरू कर दी है। KSC हुक्काम शहरियों को दरपेश मुश्किलात से बेनियाज नजर आते हैं, जो लोड शेडिंग दौरानिये में कमी के लिए मुतबादिल इंतजामात करने के बजाय लोड शेडिंग दौरानिया मजीद बढ़ाने के खदशात जाहिर कर रहे हैं। दूसरी जानिब सुई गैस इंतजामिया का कहना है कि KSC के 5 प्लांट्स में से एक की गैस बंद की है और वो भी दोहरी पैदावारी सलाहियत रखता है। KSC ने रिहायशी इलाकों में दिनों रात के दौरान 8 घंटे लोड शेडिंग करने का ऐलान किया है, जबकि शहरियों का कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल का हिस्सा बन चुकी है। शहरियों का कहना है कि एलानिया और गैर एलानिया बिजली की आग मचोली से उनके मामूलात तो बुरी तरह मुतासिर हो ही रहे हैं, जिसके बावजूद टैरिफ और लोड शेडिंग दौरानिया में मजीद इजाफा करने से उनके माशी मसाइल भी बढ़ते चले जाएंगे। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची। और अब देखते हैं सुबह सिंध की चंद अहम खबरें। हालांकि दुर्गा रोड पर वाक़े कदीम दुकानों पर कब्जे के तनाज़े पर झगड़ा, पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। दुर्गा रोड पर वाक़े कदीम दुकानों पर मुबैना कब्जे के खिलाफ झगड़ा हुआ। कब्जे के खात्मे के लिए डाहरी बरादरी के मुसल्लह अफराद पहुँच गए, जिन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से कब्जा खत्म कराते हुए गाहोटी बरादरी के अफराद को भगा दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंच गई। डाहरी बरादरी के अशफाक डाहरी ने इल्जाम आयद किया है कि दुर्गा रोड पर उनकी कदीम दुकान है। गाहोटी बरादरी के रफीक और दीगर ने गुज़श्ता शब हाला थाने के ग्लेशियर ऑटो इकबाल मेमन की मौजूदगी में उनकी दुकान के ताले तोड़कर अपना ताला लगाकर कब्जा कर लिया। उनका कहना था कि वो पुलिस से फौरी मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा करते हैं। सैलाब के मुतासरीन को वतन कार्ड की फराहमी में ताखीर, बदनज़मी और रिश्वत सतानी का सिलसिला मुल्क भर में जारी है। ऐसा ही एक वाकया नया स्टेडियम हैदराबाद में कायम नादरा वतन कार्ड सेंटर में पेश आया,
जहां पुलिस अपने मनपसंद और रिश्वत देने वालों को तो अंदर जाने की इजाजत दे देती है, जबकि दूसरे अफराद घंटों कतारों में खड़े रहने के बावजूद वतन कार्ड हासिल करने में नाकाम रहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बदनज़मी देखने में आती है। गुज़श्ता रोज भी इसी तरह की बदनज़मी पर मुतासरीन और पुलिस एहलकारों में बहस तूल पकड़ गई और पुलिस ने अपना रिवायती हरबा लाठी चार्ज इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए, जबकि भगदड़ मचने से मुताद्दिद को मामूली चोटें भी आईं। बादज़ा मुतासरीन ने पुलिस की तरफ से रिश्वत की वसूली और तशद्दुद के खिलाफ मुजाहरा किया। वापडा की निजकारी के खिलाफ मुल्क भर में मुलाजमिन के एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। टंडोला यार्ड में भी वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल यूनियन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। खालिद महमूद कायम खानी की क़ियादत में हेस्को ऑफिस से शुरू होने वाली रैली के शुरका शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए प्रेस क्लब पहुंचे, जहां एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब करते हुए डिवीजनल चेयरमैन खालिद महमूद कायम खानी ने कहा कि मुल्क का माजी गवाह है कि जो इदारे निजी तहवील में दिए गए उनका आज कोई परसाने हाल नहीं है। हुकूमत मुलाजमीन को सहूलियात की फराहमी की बजाय उन पर निजकारी का पहाड़ तोड़ने पर तुली हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि पेप्को की निजकारी की वजह से बिजली आम आदमी की पहुंच से दूर है। उन्होंने धमकी दी कि पेप्को की निजकारी का अमल बंद न हुआ तो पूरे मुल्क की बिजली बंद कर दी जाएगी। नाज़रीन, सुबह सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स और खबरें आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की तरफ और नजर डालते हैं बलूचिस्तान की चंद खबरों पर। महंगाई के शरह में इजाफे से अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें आसमान तक पहुँच गईं। अवाम की कुव्वत खरीद दम तोड़ चुकी है। मुल्क में बढ़ती हुई बेलगाम महंगाई के सबब डेरा मुराद जमाली की अवाम सख्त परेशानी का शिकार होकर रह गई है। आए रोज अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद गरीब अवाम, मेहनतकश तबका, मुलाजमीन तबके की कुव्वत खरीद दम तोड़ चुकी है। बढ़ती हुई महंगाई का फायदा उठाते हुए दुकानदारों ने अपने रेट्स भी बढ़ा दिए हैं। चीनी 75 रुपए, दाल 90 से 120 रुपए, चावल 80 से 110 रुपए, जबकि आटा 1300 रुपए फी मन फरोख्त हो रहा है। गोश्त, सब्जियों और फ्रूट की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। बकरे का गोश्त 370 रुपए, बड़ा गोश्त 240 रुपए, मुर्गी का गोश्त 270 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। महंगाई के बाद ज्यादातर गरीब आवाम, मेहनत तबका शदीद लपेट में आ चुके हैं। इनका कहना है कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि हमारे चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुक्मरान तबका हंगामी बुनियादों पर इकदाम करके आवाम को सस्ते दामों अशिया खुर्द-ओ-नोश की फराहमी को यकीनी बनाए। अख्तर मंगी, दुनिया न्यूज, डेरा मुराद जमाली। और अब एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। ये पेशावर शहर के अंदरूनी इलाकों की गलियां हैं, जिनमें हजारों नफूस पर मुश्तमिल शहरी मुकीम हैं और इन खतरनाक करार दी जाने वाली इमारतों में रिहायशी हर रोज एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं।